पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो पोल्ट्री वाला यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्रॉयलर मुर्गियों को और देसी मुर्गियों को रिस्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर कौन से दिन देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए। क्योंकि जब कभी भी नए पोल्ट्री फार्मर्स होते हैं तो उनको ये बातें पता नहीं होती और अगर उन्होंने कम स्टार्टर दे दिया, कभी ज़्यादा स्टार्टर दे दिया तो हो सकता है कि स्लाइटली ब्रॉयलर और देसी मुर्गियों के वजन में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़े। तो इसीलिए नए पोल्ट्री फार्मर्स के मन में ये डाउट होता है कि स्टार्टर और स्टार्टर और फिनिशर ब्रॉयलर मुर्गियों को और देसी मुर्गियों को कितनी मात्रा में देना चाहिए और कौन से दिन देना चाहिए। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक के पूरा देखिएगा। देसी मुर्गियों का फीड मैनेजमेंट हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम ब्रॉयलर को कंसिडर करते हैं। तो स्टार्टर, फिनिशर की बात जहाँ पर करते हैं तो सबसे पहले फीड निकल के आता है प्री स्टार्टर। यहाँ दोस्तों प्री स्टार्टर की यहाँ पर बात करते हैं। डे 1 से लेकर 14वें दिन तक के ब्रॉयलर के चूजे को आपको प्री स्टार्टर देना है, डे 1 से लेकर डे 14 तक के। और कितना देना है? पर बर्ड 500 ग्राम के हिसाब से। इसका मतलब अगर आपके पास 1000 मुर्गियाँ हैं तो उसमें आपको 50 किलो वाली 20 बोरियाँ लगेंगी। इसका मतलब हर एक चिक्स को 500 ग्राम फीड आ जाएगा। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर आउट करा के दे दूँ कि प्री स्टार्टर को स्टार्टर और फिनिशर से आप अगर कंपेयर करते हो तो स्टार्टर और फिनिशर के मुकाबले प्री स्टार्टर में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है और स्टार्टर के और फिनिशर के मुकाबले एनर्जी की वैल्यू कम होती है। ऐसा क्यों? देखिए दोस्तों, प्री स्टार्टर जब कभी भी हम हमारे चिक्स को देते हैं तो चिक्स 1 डे ओल्ड से लेकर ब्रीडिंग पीरियड जो होता है या फिर 14 दिन तक जो उसकी ग्रोथ होती है, इस समय में जो भी ब्रॉयलर का चूजा होता है उसके स्केलेटन का यानी कि हड्डियों के ढांचा निर्माण होते रहता है, उसके फीदर्स पर पंख आते रहते हैं। तो इसके लिए प्रोटीन की मात्रा इनिशियल स्टेज पर ज़्यादा होती है। इसी के चलते प्री स्टार्टर में स्टार्टर और फिनिशर के मुकाबले प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है और स्लाइटली एनर्जी थोड़ी सी कम होती है। प्रोटीन की मात्रा प्री स्टार्टर में दोस्तों लगभग 22% होती है और इसी तरीके से जो कंपनी आपके फीड में प्री स्टार्टर में 22% प्रोटीन और किलो कैलोरी सही मात्रा में मिलाती है, उसी कंपनी का आपको फीड इस्तेमाल करना है जिससे कि आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो प्री स्टार्टर दोस्तों यहाँ पर खत्म हो गया। अभी आपको जैसे 14 दिन आपके चिक्स के कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको ब्रॉयलर का स्टार्टर फीड चालू कर देना है। तो जैसे दोस्तों स्टार्टर कौन से दिन से लेकर कौन से दिन तक के देना है? डे 15 से लेकर डे 28 यानी कि 15वें दिन से लेकर 28वें दिन तक आपको ब्रॉयलर का स्टार्टर आपके चूजे को देना है। कितनी मात्रा में देना है? पर बर्ड 1 kg। जी हाँ दोस्तों, 15वें दिन से लेकर 28वें दिन तक अगर आपका चिक्स उस फीड को कंज्यूम करता है तो नियरली अप्रॉक्स 1 kg पर बर्ड खा लेता है, तो जो कि डे 15 से लेकर डे 28 में पूरा का पूरा कंज्यूम कर लेता है। अगर प्री स्टार्टर को स्टार्टर के साथ प्रोटीन को कंपेयर करते हैं या फिर किलो कैलोरी को कंपेयर करते हैं तो स्टार्टर में प्रोटीन की मात्रा प्री स्टार्टर से 1% 1.5% कम होती है और एनर्जी स्लाइटली 150 किलो कैलोरी बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ प्री स्टार्टर में प्रोटीन की मात्रा 22% थी वही स्टार्टर में प्रोटीन की मात्रा 21% होती है और वही स्टार्टर में जो एनर्जी 3000 किलो कैलोरी पर 1 kg में हमने मेंटेन करा था तो ब्रॉयलर के स्टार्टर में एनर्जी बढ़कर 3150 किलो कैलोरी हो जाती है। उसके बाद दोस्तों हम फिनिशर की बात करते हैं और फिनिशर हमको देना है 29वें दिन से लेकर आपके बर्ड सेल आउट होने तक के। अगर अप्रॉक्स आपको आपके ब्रॉयलर का 2 kg का बॉडी वेट चाहिए तो अप्रॉक्स आपको 1500 से लेकर 1700 ग्राम के आसपास में फिनिशर देना होता है पर 1 बर्ड को। यहाँ पर अगर 1500 ग्राम आपको अगर फिनिशर देना है तो लगभग आपको 1000 की बैग है, 1000 की अगर आपकी बैच है तो आपको 30 बोरी 50 किलो वाली फीड खिलाना पड़ेगा 1000 ब्रॉयलर के मुर्गियों को। तो हम स्टार्टर को फिनिशर के साथ जब कंपेयर करते हैं प्रोटीन के साथ तो स्टार्टर के मुकाबले फिनिशर में 1 से लेकर 2% प्रोटीन कम होता है, वही स्टार्टर के मुकाबले फिनिशर में एनर्जी की मात्रा लगभग 150 किलो कैलोरी ज़्यादा होती है। जहाँ दोस्तों जहाँ स्टार्टर में एनर्जी 3150 किलो कैलोरी हमने मेंटेन करा था पर 1 kg में, तो वही फिनिशर में पर 1 kg 3300 किलो कैलोरी एनर्जी ज़्यादा की होती है। तो यहाँ पर दोस्तों प्री स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर का आपको सभी को पता चल गया कि कितनी प्रोटीन की मात्रा होती है, कितनी किलो कैलोरी की मात्रा होती है। जहाँ पर बात फिनिशर की आती है दोस्तों तो वहाँ पर प्रोटीन का सोर्स कम हो जाता है और डायरेक्टली किलो कैलोरी बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? तो देखिए दोस्तों, इनिशियल स्टेज पर जब कभी भी आपके बर्ड्स का स्केलेटन, हड्डियों का ढांचा, पर, पंख, पल्ले और जो भी उसका लेग्स होता है, लेग्स के बोन्स होते हैं, मसल्स बिल्डअप होते हैं, मसल्स की डेंसिटी होती है, सभी का कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन चलते रहता है, मुर्गियों का शरीर बनते रहता है। तो मुर्गियों के शरीर को बनने के लिए, मसल्स बनने के लिए
प्रोटीन की बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। फिनिशर जब आप अपने मुर्गों को चालू करते हो 28 दिन के बाद, तो लगभग 28 दिन के ऊपर में जब आपका बर्ड्स टच हो जाता है तो लगभग वो एडल्ट स्टेज पे आ जाता है या फिर उसकी ग्रोइंग स्टेज पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है, जिसके चलते उसके शरीर को किलो कैलोरीज की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है बजाय प्रोटीन की मात्रा से। यही एक मेन कारण है कि आपके ब्रॉयलर के फिनिशर में हो या फिर देसी मुर्गे के फिनिशर में हो, प्री-स्टार्टर और स्टार्टर के मुकाबले प्रोटीन की मात्रा थोड़ी सी कम होती है और किलो कैलोरीज की मात्रा ज़्यादा होती है। तो आई होप दोस्तों पूरा प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि प्री-स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर आपके ब्रॉयलर को चूजे को कितने दिन से लेकर कौन से दिन तक देना और कितनी मात्रा में देना है। अभी हम बात करते हैं देसी मुर्गों को चूजों की। जितने भी आज तक मैंने अभी कंपनियां देखे दोस्तों, उसमें 90% जो कंपनियां होती है वो प्री-स्टार्टर सिर्फ और सिर्फ ब्रॉयलर के लिए बनाते हैं। डेडिकेटेड देसी मुर्गियों के लिए प्री-स्टार्टर बहुत सारी कंपनियां 90% मुर्गियां नहीं बनाती। अगर सेम एक कंपनी जैसे कि मान के चलिए न्यूट्रीक्राफ्ट या फिर न्यूट्री पावर, कौन सी भी कंपनी है, गोदरेज, सुगुना, वेंकी, वट एवर आईबी, तो उसमें डेडिकेटेड ब्रॉयलर के लिए प्री-स्टार्टर होता है लेकिन देसी मुर्गियों के लिए प्री-स्टार्टर नहीं होता। ऐसे समय में कुछ फार्मर ऐसे हैं कि जो ब्रॉयलर का ही प्री-स्टार्टर अपने देसी मुर्गों का ग्रोथ एकदम अच्छे होने के लिए प्री-स्टार्टर खिलाते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली देसी मुर्गों का स्टार्टर से भी शुरुआत करते हो 1 डे ओल्ड अपने देसी मुर्गों तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगभग देसी मुर्गियों की जितनी भी कैटेगरीज होती है, ओरिजिनल डीपी, क्रॉस डीपी, कावेरी, सोनाली, इस तरीके के हर एक ब्रीड्स को आप लगभग 1 kg पर 1 बर्ड के हिसाब से स्टार्टर देना है और 1 kg जैसे आपका बर्ड फीड कंजप्ट कर लेता है उसके बाद आपको कंटिन्यूसली फिनिशर स्टार्ट कर देना है। और कब तक के उस फिनिशर को देना है, जब तक कि आप अपने बर्ड्स को सेल आउट नहीं कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देसी मुर्गों का उतना कुछ इशू नहीं है। मान के चले अगर आप पर 1 बर्ड को देसी चूजों को 100 ग्राम प्री-स्टार्टर देते हैं, यानी कि अगर आपके पास 1000 की बैच है तो आपको 50 किलो की 2 प्री-स्टार्टर की बोरी अपने 1000 के चूजों को बैच को देसी मुर्गों को देना पड़ेगा, देसी मुर्गे के चूजों को देना पड़ेगा। उसके बाद आप एक काम कर सकते हो, 900 ग्राम पर बर्ड के हिसाब से आपको स्टार्टर दे सकते हो देसी मुर्गे को चूजे को, यानी कि 1000 के आपके पास बैच है तो आपको लगभग 18 बैग लगेगी 50 किलो की बोरी की। उसके बाद मैंने जैसे कोई बोला कि एक बार आपका बर्ड्स की जो स्टार्टर जब तक कि आपका बर्ड खाता है तो उसकी ग्रोइंग स्टेज लगभग कंप्लीट हो जाती है, तो वो भी एक प्रकार से एडल्ट हो जाए, तब तक वो अपने शरीर का 500 ग्राम 600 ग्राम का एडल्ट अपने बॉडी का वजन गेन कर लेता है। ठीक है, तो उसके बाद आप डायरेक्टली उसको फिनिशर दे सकते हो। तो आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह का पोल्ट्री का एक नॉलेजेबल वीडियो के मैं मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के पोल्ट्री वाला यूट्यूब चैनल को याद रखिएगा।